है कि संभावना ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। आप जा कर के बाहर भी काम करते हैं तो यहाँ के क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत में परेशानियाँ आएगी ही आएगी, तो उसमें तो मैं तो स्वागत करूँगा। जो मेरे लायक होगा मैं आपको सुझाव दूंगा और आप लोग कीजिए, एक बार कीजिए, करने के बाद ही पता चलेगा कि जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो हमारे खासकर बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर हमारी एक धारणा है कि बिहार में रोज़गार की कमी है और रोज़गार यहाँ पर नहीं हो सकता। ऐसा एक दिमाग बन चुका है। इसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं एक फर्म में जिसका आज है ग्लोमीन ओवरसीज़ में, जिसका आज उद्घाटन हुआ है रांटी पंचवटी चौक पर। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो पिछले कुछ सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने एक आप कह सकते हैं वेयर हाउस भी बना रखा है निर्वापुर जैसी जगह पर। मैं आपको बता दूं, निर्वापुर जो कि कोयलक के समीप है, वहाँ पर इनका एक वेयर हाउस भी है जो इस समय आप विजुअल में देख रहे हैं। जब हमने भी वेयर हाउस को देखा तो हमारे एक उत्सुकता हुई कि आखिर किस तरह से बनाया गया है और इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी को लेकर आज पहुंचे, हम जानकारी लेंगे और बहुत चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? धन्यवाद। मेरा नाम विद्यापति है, विद्यापति झा। मैं निर्वापुर ग्राम का निवासी हूँ और आप पहले भी आए थे, पहले भी वेयर हाउस देख के गए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे भी आए हैं तो इसका बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो रांटी चौक पे हमने शुरुआत की है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की सिप की, और ये मधुबनी और आसपास के जो एरिया है उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो होलसेलर और रिटेलर को हम सप्लाई देंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी एक बहुत पुरानी संस्था है, सबके हम सबके आपके हमारे जन्म से पहले, आपके जन्म से पहले से ही चलती आ रही है और हम सब इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं दशकों से। तो इसी क्रम में नॉर्मल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेना किसी भी कंपनी का बड़ा इजी होता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का एक काम लेना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी सूझबूझ समझ पुराना होता है, वो अपना अपना पैरामीटर है कंपनी का। तो उसमें प्रयासशील थे और मधुबनी में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जो कि बहुत चैलेंजेस था। और मेरे को इस कंपनी से जुड़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न लगा कि एक यहाँ पे पुराने जो मेरे से पहले, आज से मैं ऑफिशियली इनका एजेंसी की शुरुआत हो गई है हिंदुस्तान लीवर की। तो इससे पहले जो यहाँ पे काम करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर की भाषा में उसको आरएस बोलते हैं, वो 2 से 3 जनरेशन से काम करते हैं। और यही मेरे लिए एक सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट रहा कि नहीं, इस कंपनी का मुझे काम चाहिए, जिसके लिए कि मैं पूरा 8-9 महीने से प्रयासशील था। और भगवती की आशीर्वाद और आप सबकी सहयोग, जो हिंदुस्तान लीवर के पदाधिकारी लोग हैं उनके सहयोग से ये काम स्टार्ट हुआ है आज। मेरा जो मेन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, निर्वापुर को कोई वैसे नहीं जानता कि निर्वापुर जनरली एक छोटा सा कस्बा है, हम लोग 500-700 घर हैं, छोटा सा गाँव है। जनरली लोगों की मेंटालिटी क्या है कि ये ग्रामीण इलाका है। अब जो मधुबनी में अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो कि मधुबनी में मिलेगा, मधुबनी में हो क्या आएगा। कोई नौकरी करना है, कोई स्कूल की पढ़ाई होती है तो मधुबनी में होगा, दरभंगे में होगा, पटने में होगा। तो मेट्रो सिटी की तरफ, बड़े शहरों में ही होगा। मेट्रो सिटी हमारी प्राथमिकता है। लेकिन उसमें कुछ लोग तो चल जाते हैं, कुछ लोग बढ़ जाते हैं जिनकी पहुँच वहाँ तक है। लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण व्यवस्था में पलायन जो है वो डिपेंडेंसी है कि बेटा कमाएगा तो घर चलेगा और नहीं वो पैसा देगा तो नहीं चलेगा। उसी सब को देखते हुए मैं खुद उन चीज़ों सबसे गुजरा हूँ पुराने दौर में से। तो मेरे पिताजी समाज सेवक रहे ही हैं, शुरू से डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे याद है कि लोग इलाज करवा लेते थे और बोलते थे पैसा लिख लीजिएगा। मतलब जब से मैंने सूझबूझ संभाला है, कुछ रजिस्टर देखा जिसमें आज भी पैसा लेना बाकी है। लेकिन पैसा लेना, मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये है कि वहाँ की एक सामाजिकता थी कि शुरू से लोगों का उपकार कैसे हो, लोगों का भला कैसे कर सके। तो पहले तो बड़ा ये लगता था, बिजनेस के परसेप्शन से ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं सूझबूझ, जो मुझे जिस तरीके से पाला बड़ा गया, जिसमें पला,
जिस सोच से कि नहीं, लोगों का उपकार करना है, लोगों का सहायता करना है, अपने से जैसे हो या वो हो, किसी तरीके से हो, अपना ना हो लेकिन किसी तरीके से उसका उपकार करो। मेरे पिताजी से एक प्रैक्टिशनर हैं और मैं एक ऐसे घटना बता रहा हूँ छोटा सा, इससे क्लैरिटी मिलेगी कि लोगों को उस टाइम पे तो ग्रामीण डॉक्टर सब बीमारी इलाज सब कराते थे, उस एरिया में कराते थे, तो लोग डिलीवरी भी अपने यहाँ पे करवा लेते थे और फ़ोन कर देते थे, फ़ोन भी नहीं होता था, और छठी के लिए पैसा भी बोलते थे कि दे दीजिए, और तो डॉक्टर साहब तो हम आएंगे 2 महीना बाद तो दे देंगे 6 महीने, और वही किया। और उसी सोच से, उसी का पैसा जो हमने जीविकोपार्जन, उससे मैं पला बड़ा हूँ, तो वो मेरे अंदर खून में रग रग में दौड़ा हुआ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने वो वेयर हाउस खोला। मोटा मोटी 8-10 लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे। इस समय वेयर हाउस में कितने आदमी काम कर रहे हैं? 8-10 लोग हैं ज़्यादा। उसको जो उसमें आप मान लीजिए जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो जैसे ड्राइवर हो गया। अब वो अब ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी उसको पता है ये दुकानें यहाँ पे जाना है तो कर लेगा। मजदूर हो गया, वो मजदूर जो मतलब उसके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन उसके पास उसकी मजदूरी को हम कैसे इस गांव घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा है कि दोनों फर्म मिला करके यहाँ का आप लोगों और भगवती की कृपा से काम धंधा ठीक चल रहा था, चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवती का आशीर्वाद है खाने पीने में। लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से मैं पला बड़ा हूँ तो यहाँ के जितने लोगों को रोज़गार के थ्रू जोड़ सकूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं किसी तरीके से व्यवसाय ही एक ऐसा चीज़ है जो आप जनरेशन बाय जनरेशन और एक साथ कई लोगों को, कई घरों को चला सकते हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयास है, अब क्या होगा वो तो देखिए। इस समय हम बात कर रहे हैं विद्यापति जी से। छोटा सा प्रयास है जिसके द्वारा लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनके वेयर हाउस में 8 से 10 आदमी काम करते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी इन्होंने खोला है, शुरुआत की है, और जरूरी बहुत सारे आदमी से जुड़ेंगे, 20-25 आदमी। यानी कि मान लीजिए अगर आप बिहार में रह के 30 से 35 आदमी को रोजगार दे रहे हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। अच्छा, जिस तरह से आप वेयर हाउस आपने खोला, यहाँ पर भी आपने अपना आउटलेट जो भी है अपना शुरू किया यूनिलीवर का, तो शुरू में कुछ परेशानियाँ आई कुछ इस स्तर पर कि माना जाता है कि यहाँ पर जो भी कुछ नया काम होता है आमतौर पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, तो कुछ प्रशासनिक परेशानियाँ आई, कुछ इस तरह की कोई दिक्कतें? प्रशासनिक तो नहीं कह सकते मैं कि परेशानियाँ, तो देखिए परेशानियाँ तो काफ़ी है। कोई भी नया काम कीजिए परेशानी थी। जब मैंने वेयर हाउस बनाया तो सबसे पहले आते थे, 3 महीने तक लोग आते थे जाते थे, फिर मैंने लोग ढूंढा, दरभंगा से आए, फिर लोग आया, कोई पटना, कोई मुजफ्फरपुर, कोई दिल्ली। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि नहीं, पटना दिल्ली वाला तो जाके काम कर देगा एक साथ में, लेकिन मेरा लोकल वाला करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, जिसका मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन खुशी है कि यहाँ के लोकल आदमी ने तो काम किया, 10 दिन 5 दिन तो काम किया। तो मेरा सोच उसमें अगर कोई परेशानी भी होती है ना तो उसको थोड़ा मतलब उतना देखता नहीं हूँ कि चलो इसी तरीके से मैंने ये काम तो कर लिया, मेरे को संतुष्टि मिलती है। आप अच्छा, जिस तरह से आपका इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर से आप जुड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है भारत में, बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहा है, तो ये सारे प्रोडक्ट जब गांव तक पहुंचाएंगे आप, मतलब ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि धारणा है कि बड़े शहरों में ही सामान मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वेयर हाउस के द्वारा आपने उस सामान को गांव निर्वापुर जैसी जगह पर पहुंचाया, और यहाँ पर भी रांटी में आपने आज शुरुआत की है। क्या ये सामान गांव तक पहुँच पाएगा? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है जो मतलब हर कंपनी उसको फॉलो करती है कि पहुंचाने के लिए कि लोगों तक कैसे पहुंचना है, तो ये पहले ही पहुंचा हुआ है। मैं तो सिर्फ अपना योगदान देके मैं चाहूँगा कि मैं भी कुछ चीज़ें सीखूं। बिहार के बहुत सारे गांव अभी भी जैसे वहाँ पर पुराने दुकानदारों का ही चलन है, नया ब्रांड वहाँ पर नहीं। देखिए, उसमें क्या है ना कि डुप्लीकेसी है, ब्रांड का डुप्लीकेसी है। मतलब जैसे अगर फेयर लवली है, फेयर एंड लवली है, उसको फेयर एन लवली करके बहुत सारे लोग बेचते हैं। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा नाम लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लक्स का LUX है, LOX करके, मतलब ऐसे छोटी छोटी चेंजेस करके ग्रामीण भारत में दिक्कत है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, एक तो हम ऑथराइज हैं, ऐसे कुछ कर नहीं सकते, किस लोगों को सही प्रोडक्ट मिले, उचित मूल्य पे मिले, उचित समय में मिले, जो समय निर्धारित है उस हिसाब से। बाकी क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ऐसे ही हमारा प्रयास रहेगा। उसमें हम लोग एक्सपीरियंस वाले पहले से ही हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा हुआ है, इतने 8-10 साल से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और शायद यही सब रीज़न रहा हो कि हिंदुस्तान लीवर ने मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है हम आपके साथ शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्किल्ड युवा जो है बिहार से वो बाहर जाते हैं,
उनका ये मानना है कि बिहार में रोज़गार स्थापित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मुश्किल है भी, कुछ बेसिक दिखते हैं, लेकिन आप युवाओं को खासकर जो स्किल्ड युवा है, मार्केटिंग से कर रखे हैं या MBA वगैरह कर रखा है, उन लोगों के लिए बिहार में क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, आज के डेट में डिग्री के बेसिस पे नौकरी मिलना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, अभी जो दौर है वो डिजिटल दौर है, और आप अगर वैकेंसी निकलती है तो पहले जनसंख्या भी हमारा उस लेवल से बढ़ रहा है, तो उसके रेशियो को मैच करना इम्पॉसिबल है। जो भी कह रही है वो शायद गलत बात होगी। प्रैक्टिकली हम सब पढ़े लिखे हैं तो सब जानते हैं इस बात को। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि संभावना ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। आप जा कर के बाहर भी काम करते हैं तो यहाँ के क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत में परेशानियाँ आएगी ही आएगी। हर आदमी, लाखों लोग UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, निकलता रिजल्ट सैकड़ों में ही है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैकड़ों वाले, वो लाखों लोगों ने मेहनत नहीं करी। कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वागत है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से, अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैं तो सबको वेलकम करता हूँ कि मेरे से जो बन पड़ेगा आपको, चाहे मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो कुछ कंपनियां आती है उस टाइप का नॉलेज है, या जो लोग आप लोगों से सीखते समझते हैं, तो उसमें तो मैं तो स्वागत करूंगा। जो मेरे लायक होगा मैं आपको सुझाव दूंगा। और आप लोग कीजिए, एक बार कीजिए, करने के बाद ही पता चलेगा कि पता चलेगा। जी जी जी। तो देख सकते हैं, हमारी इस समय बात हो रही थी विद्यापति जी से, और इन्होंने जो बताया, पिछले 8-10 सालों से लगातार बिहार में काम कर रहे हैं। हालांकि इनका दिल्ली भी आना जाना लगा रहता है। आज उद्घाटन का समय था, जिसको लेकर आज समय इनका मिल पाया, और हमने इनसे जो है काफ़ी कुछ बात की, काफ़ी कुछ इन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया। और उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे। और यदि आप भी युवा है बिहार में, आप भी सोचते हैं कि संभावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से प्रयास करें, एक अपना उद्योग डालें, और निश्चित रूप से प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि संभावना बहुत है। बढ़ता बिहार में हो सकता है आपका व्यापार भी बढ़ जाए और आप भी बिहार में रह जाए। तो इस तरह की हम लगातार, हमारा प्रयास रहता है कि आने वाले समय में हमारे युवाओं को भी बिहार में रोज़गार मिले, और बिहार भी आने वाले समय में एक तरक्की करने वाला राज्य साबित हो। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय